Hello, my dear friends, and welcome to Rise of Joshua Generation. नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, योशु पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। And thank you for being a part of this program. धन्यवाद इस कार्यक्रम के भाग होने के लिए। Last week we were learning about how the call of God was removed from Eli's family. पिछले सप्ताह हम ध्यान कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर की बुलाहट एली के परिवार में से निकाला गया था। Now today we are going to continue on that आज जो है उसे हम जारी रखने वाले हैं। and the rise of Samuel the prophet for Israel. इस्राएल के लिए एक भविष्यवक्ता जो शमूएल के उदय को हम देखने वाले हैं। Samuel chapter 3, पहला शमूएल के 3 अध्याय में बाइबल में पढ़ते हैं how God begins to speak to this little boy Samuel. कैसे परमेश्वर इस छोटे बालक शमूएल से बात करते हैं। And let me read to you from 1 Samuel chapter 3 verse 7. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहला शमूएल उसके 3 अध्याय 7वें पद में से। Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन हो उस पर प्रकट हुआ था। As I was reading this, जैसे मैं इन पदों को पढ़ रहा था this verse jumped up on me और ये वचन मेरे लिए उछल के आया, because many of us think that in order for God to speak to you, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं अगर परमेश्वर आपसे बात करना हो you have to know so many things of the word, आपको वचन की कई बातों को जानना जरूरी है and then you have to know the Bible by heart, और बाइबल को आपको मनन के रूप में जानना है, or you have to go to an institution where they teach about the word. या आपको ऐसे संस्था में जाना जहां पर वचन की शिक्षा दी जाती है। But I believe that this is the generation that God is speaking to. और मैं विश्वास करता हूं कि ये एक ऐसी पीढ़ी है जहां परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। Look at the little boy Samuel. एक छोटे बालक शमूएल को यहाँ पर देखिए। The verse says, वचन कहता है he did not know the Lord, वो परमेश्वर को नहीं जानता था and the word of God was not revealed to him. और परमेश्वर के वचन उसके लिए प्रकट नहीं हुआ है। So then don't make your lack of knowledge of the Bible an excuse. इसलिए वचन की ज्ञान की कमी को अपनी बहाना मत बनाइए। Don't say that God cannot talk to me because I do not know the Bible. ऐसे मत बोलिए कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन नहीं जानता हूं। And many people think like that. बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लगते हैं Since he does not know the Bible, क्योंकि ये बाइबल को नहीं जानते हैं, since she does not know much about God, क्योंकि वो बहन परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं, God will no way speak to them. परमेश्वर कहीं उनसे बात ही नहीं कर सकते हैं। God will speak to us परमेश्वर हमसे बात करेंगे because we know the Bible. क्योंकि हम बाइबल को जानते हैं। We have gone to Bible studies. हम बाइबल अध्ययन में गए हुए हैं। We have been Christian for so long. इतने लंबे समय तक हम मसीह हैं। That's why God has to speak to us first. इसीलिए पहला परमेश्वर हमसे ही बात करना होगा। And then we discredit those whom God is really speaking to. जब परमेश्वर किसी से वाकई में बात कर रहे हैं, हम उनको आदर नहीं देते हैं। This verse is a reminder ये वचन हमें याद दिलाता है that God can speak to anyone. कि परमेश्वर किसी से भी बात कर सकते हैं। God is not a respecter of persons. परमेश्वर लोगों की पक्षपात नहीं करते हैं। Look at this boy. इस बालक को देखिए, This boy Samuel. ये बालक जो शमूएल, He did not yet know the Lord. ये अभी तक परमेश्वर को पहचाना नहीं। He did not even know the word. वो परमेश्वर को वचन तक नहीं जानता है। This is what is going to happen in the last days. यही बात इन अंतिम दिनों में होने वाला है। When God pours out His Spirit upon all flesh. जब परमेश्वर अपनी आत्मा सारे शरीरों के ऊपर उंडेलेंगे, That's what's going to happen. ऐसा ही होने वाला है। People, those who do not know the Lord, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, young believers, जवान विश्वासी, maybe they have been in your church for just 1 or 2 times. हो सकता है आपके कलीसिया में 1 या 2 बार आए हो। Little children, छोटे बच्चे, maybe then they don't know even how to read the Bible properly. हो सकता है बाइबल को सही तरीके से भी पढ़ना नहीं जानते हो। And then God begins to speak in their lives.
और परमेश्वर के जीवन में बात करने लग जाते हैं। This is nothing strange. ये कुछ अजीब बात नहीं है। Don't discredit. निरादर मत करिए उसे, Don't throw it away. उसे दूर मत फेंक दीजिए। Don't say, oh, God cannot never speak to you ऐसे मत बोलिए कि परमेश्वर कभी आपसे बात ही नहीं कर सकते हैं, because you don't know the Bible. क्योंकि आप बाइबल को नहीं जानते हैं। God can never speak to you, young man, जवान, आपसे परमेश्वर बात नहीं कर सकते हैं, because you are not as experienced as I am. क्योंकि आपके पास उतने अनुभव नहीं है जितना मेरे पास है। That is the mistake many of us are making. यही गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। But look at this verse. इस वचन को देखिए। He did not know the Lord. शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। He is small in age. उम्र में बहुत छोटा है। He did not know the word. उसे परमेश्वर के वचन मालूम नहीं है। But God wants to speak whom He wants to speak. मगर परमेश्वर बात करते जिनसे वो बात करना चाहते हैं, Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। Nobody can stop Him from speaking to human beings. कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है मनुष्य से बात करने के लिए। Isaiah chapter 65 verse 1 says, यशायाह 65 उसका पहला पद कहता है, I was sought by those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. I said, here I am, to a nation that was not called by my name. जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। That is exactly what's happening in our times. हमारे समय पर यही बात ठीक हो रहा है। God is not looking for a man who knows Him in his head. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढता है जो परमेश्वर को बुद्धि से जानता है, दिमाग से जानता हो, But those that know Him in their hearts. मगर जो लोग उसे अपने हृदय से जानते हैं। It's not about the knowledge that you have of God in your head, जो आपके दिमाग में जो बुद्धि है उसमें कोई निर्भर नहीं है, but how much God reigns in your heart that makes the difference. मगर कितना तक वो आपके हृदय में राज्य करता है उस पर निर्भर है। Yahweh, the maker and master of the whole universe, is talking to a little boy. यहोवा परमेश्वर जो सारे सृष्टि की सृष्टि करता है, वो एक छोटे बालक शमूएल से बात कर रहे हैं। And the amazing thing is this little boy does not even know his name. बड़े अद्भुत की बात यह है कि ये छोटा बालक उसके नाम तक नहीं जानते हैं। He does not know the ways of the Lord. वे परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते हैं। He does not know the protocols. उसके सारे नियमों को नहीं जानता है। He does not know what comes first, what comes second or third. उन्हें ये नहीं मालूम है क्या चीज पहला आता है, उसके बाद दूसरा तीसरा कौन सा आता है। He has not been trained to systematically learn how to hear the voice of God. उसे ये प्रशिक्षण नहीं मिला है क्रम अनुसार कैसे परमेश्वर से सुनने पाए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, be not astonished because God is speaking to this young generation. चौंक मत जाइए कि ऐसे पीढ़ी से परमेश्वर बात कर रहे हैं। He did not know God, वो परमेश्वर को नहीं जानता, but God knew him. मगर परमेश्वर उसे जानते हैं। He had not been revealed about God, परमेश्वर के बारे में प्रकाशन उसे नहीं मिला था, but God revealed himself to him. मगर परमेश्वर ने अपने आप को उसके लिए प्रकट किया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, let me tell you this thing. मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। Man may try to stop you from knowing God. मनुष्य आपको रोक सकता है जिससे कि आप परमेश्वर को जाने ना पाए। Education may try to stop you from knowing God. पढ़ाई आपको रोक सकता है परमेश्वर को जानने में से। Your tradition and culture may try to stop you from knowing God. आपकी संस्कृति और पारंपरिकता परमेश्वर को जानने में रोक सकता है। The way you were brought up may try to stop you from knowing God. जिस रीति से आपकी परवरिश की गई परमेश्वर को जानने के लिए रोक सकता है। But let me tell you, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, nothing can stop from God revealing himself to you this day. कोई भी बात परमेश्वर को रोक नहीं सकता वो अपने आप को आपके लिए प्रकट करने के लिए। No man can stop you.
कोई भी मनुष्य आपको रोक नहीं सकते हैं। Don't say, I don't know the word. आप ऐसे मत बोलिए, मैं वचन को नहीं जानता हूं, I don't know the Bible. मुझे बाइबल मालूम नहीं है। So how can God speak to me? तो कैसा परमेश्वर मुझसे बात कर सकते हैं? I'm just learning to read 1 or 2 chapters. मैं सिर्फ 1-2 अध्याय पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, सीख रहा हूं, I don't know. मुझे मालूम नहीं है। Don't let that stop God from revealing himself to you. वो बातें परमेश्वर को रोक नहीं ना पाए अपने आप को आपके लिए प्रकट करने के लिए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you open your heart right now, अगर आप इस वक्त अपने हृदय को खोलेंगे, God is ready to reveal himself to you. परमेश्वर तैयार है अपने आप को आपके लिए प्रकट करने के लिए। Zacchaeus wanted to see Jesus, जक्कई यीशु को देखना चाहता था, but people stood on the way. मगर लोग बीच रास्ते में खड़े थे। They were tall people वे सब लंबे लंबे लोग थे, surrounding Jesus. यीशु को घेरे हुए थे, Thousands of people. हजारों लोग। And Bible says he was a short man. बाइबल बताता वो नाटा था, So he could not see Jesus. इसलिए वो यीशु को देख नहीं पाया। But some idea came upon him. मगर एक विचार उसके दिमाग में आया, And he climbed a sycamore tree. जक्कई पेड़ पे चढ़ गया, Because nothing could stop him from seeing Jesus. क्योंकि कोई भी बात उसे रोक नहीं पाया यीशु को देखने में से। It's not about the head knowledge of the Bible. ये बाइबल की दिमागी बुद्धि से निर्भर नहीं है, It's all about what you do with your heart when you hear about God's word. वो सब उसमें निर्भर है जब परमेश्वर की वचन आप सुनते तो अपने हृदय से कैसे कार्य करते हैं। You know, a person can hear one word from the Bible and it changes his eternity. आप जानते हैं बाइबल में से एक व्यक्ति एक वचन सुनकर अपने अनंत काल को बदल सकते हैं। And there are people who read the Bible from the beginning till the end. वैसे भी लोग हैं जो बाइबल के शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, They know every verse. हर वचन वो जानते हैं, But even then, their hearts are never changed. तब भी उनके हृदय कभी बदला नहीं है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, open your heart. अपने हृदय को खोलिए। Even if you don't know much about God, अगर आप शायद परमेश्वर को ज्यादा नहीं जानते होंगे, even if you don't know much about the word, यदि अगर आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा नहीं जानते हो, don't make it a barrier. वो आपके लिए बाधा नहीं बनने पाए। Just tell God, I have read your verse today. आप सिर्फ परमेश्वर से बोलिए, मैंने आज आपके वचन को पढ़ा है। Samuel did not know you, शमूएल आपको नहीं जानता है, but you knew him. मगर आप उसे जानते हैं। Samuel was not revealed the word of God, शमूएल के लिए परमेश्वर के वचन प्रकट नहीं किया गया था, but you revealed yourself to him. मगर आपने अपने आप को उसके लिए प्रकट किए हैं। If God can reveal himself to Samuel, अगर परमेश्वर अपने आप को शमूएल के लिए प्रकट कर सकते हैं, you are no different. आप कुछ अलग नहीं है। And he is revealed the word of God. और उसने परमेश्वर के वचन को प्रकट किया उसके लिए। He is revealed the destiny of the house of Eli. एली के घराने की लक्ष्य को उसके लिए प्रकट किया गया था। And Samuel sleeps in the morning शमूएल सवेरे सोता है for quite some time. थोड़े समय के लिए, And then after waking up, जब वो जाग उठता है, he opens the door. वो दरवाजा खोलता है। The opening of the door उस दरवाजे के खोलना is an opening of new season in the life of Israel. इस्राएल की जिंदगी के लिए एक नए ऋतु की शुरुआत था। The door opening is so prophetic. वो दरवाजा खोलना इतने भविष्यवाणी स्वरूप में था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, when God begins to speak to you, जब परमेश्वर आपसे बात करने लगते हैं, open the door. दरवाजा खोलिए। Don't hide yourself in the closet. अपने आप को बंद दरवाजे में बंद मत रखिए। Don't hide yourself in the room. अपने आप को कमरे में बंद मत रखिए। Open the door. दरवाजा खोलिए, Because a new season is beginning. क्योंकि एक नए ऋतु शुरुआत हो रहा है। God is calling and anointing you. परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। So open the door. इसलिए दरवाजा खोलिए। What was happening in Israel? इज़राइल में क्या हो रहा है? 1 Samuel chapter 3 verse 1 B part. पहला शमूएल 3 अध्याय पहला वचन का अंतिम भाग में, And the word of Lord was rare in those days. There was no frequent vision.
उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। There was no vision. वहां पे कोई दर्शन नहीं था। The word of Lord did not come. परमेश्वर के वचन नहीं आया। Does it mean that there were no scriptures? क्या इसके मतलब है वहां पे कोई शास्त्र नहीं था? No. नहीं। They used to read from the scriptures every day in the temple. हर रोज मंदिर में से परमेश्वर के वचन से, शास्त्र से पढ़ते थे। Every day they used to listen. हर रोज वो सुना करते थे। But the word, the fresh word of God was missing. मगर परमेश्वर की ताजी वचन वहां पे छुप रहा था। The word did not come with the unction of the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पे नहीं आ रहा था। And there was no vision. वहां पे कोई दर्शन नहीं थी। Proverbs 29 verse 18 says, नीति वचन 29 उसके 18 पद कहता है, where there is no vision, people cast off restraint. जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। It also means people become wild. और ये मतलब यह है कि लोग जंगलीपन हो जाते हैं। One translation says that people run naked. एक और अनुवाद कहता है कि लोग नग्न होकर भागने लग जाते हैं। When there is no vision जहां दर्शन नहीं है, in a land, जिस स्थान में, in a person's life, एक व्यक्ति के जीवन में, in a church, कलीसिया में, people run naked. लोग नंगे हो जाते हैं। They are not ashamed. वे शर्मिंदा नहीं हैं। Being naked is the right thing to do नंग हो जाना उनके लिए सही लगता है, because there is no vision. क्योंकि वहां पे कोई दर्शन नहीं है। That was what was happening in Eli's home. एली के घर में ऐसा ही हो रहा था। His sons were walking naked, उसके बेटे लोग नंगरों के बाद चल रहे थे, running after women, महिलाओं के पीछे दौड़ रहे थे, taking away the offerings of the Lord. परमेश्वर की दानों को चुरा लेते थे। So this is such a time that Samuel was living in. ऐसे ही समय पर शमूएल जो रह रहा था। After a long, long time, बड़े लंबे समय के बाद the door opens. द्वार खुलता है। This is a new day. यही एक नया दिन है। This is a new season. यही एक नई ऋतु है। Samuel has got the word from the Lord. शमूएल परमेश्वर से परमेश्वर का वचन पाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, the time of God's visitation has come. परमेश्वर की भेंट का समय आ पहुंचा है। Don't close your doors. अपने दरवाजा बंद मत रखिए। And Samuel was very afraid to tell Eli all these things. शामुएल एली को इन सब बातों को बताने के लिए डर रहा था। Eli said, एली ने कहा, Samuel, my son, शमूएल मेरा बेटा, tell me what God told you and do not hide from me. परमेश्वर ने जो बात तुमसे कहा है बिना छुपाए मुझे बताओ। Now Eli tells Samuel, अब एली शामुएल से कहता है, don't be afraid. डरो मत। Tell me what exactly God told you. परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही मुझे बताओ। Do not be afraid. डरो मत, Tell it to me. मुझे बता दो। Because you know what happened? क्योंकि अब जानते क्या होता है, Eli lost the calling because he became afraid. एली अपने बुलाहट को खो दिया क्योंकि वो डर रहा था। He said, oh, had I told my sons strongly in their younger days. काश मैं अपने बच्चों के लिए उनके जवानी में ही थोड़ा सख्त तरीके से बोला होता। Had I rebuked them. शायद उन्हें मैं डांटा रहता। Had I disciplined them. शायद उन्हें अनुशासित किया होता। Had I brought them back in the word of the Lord. शायद मैं उन्हें परमेश्वर के वचन में ले आता। My calling would not have been destroyed. मेरे बुलाहट कभी नुकसान नहीं हुआ होता। Eli knew that when he feared men, एली जानता है जब वो लोगों के लिए डरेगा, he became afraid to speak to his family. वो अपने परिवार वालों से भी बोलने के लिए डरेंगे। He lost the anointing. उसने अभिषेक को खो दिया। So here is this Samuel. अब यहाँ पे शमूएल है। Eli is telling Samuel, एली शमूएल से कहते हैं, I lost because I feared. डरने के वजह से ही मैं चीजों को खो चुका हूं। I lost because I was afraid to offend people.
मैं लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए डरता था, इसलिए मैं हार गया। I lost because I wanted to be good in people's eyes. लोगों के नजरों में मैं अच्छा होना चाहता था, इसलिए मैं चीजों को हार गया। I lost because I did not want to offend and hurt people. मैं इसलिए हारा हूं क्योंकि मैं लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, दुख नहीं देना चाहता था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is the lesson that we must learn. यही पाठ हमें सीखना जरूरी है। If you are not ready to offend people, अगर आप तैयार नहीं हैं लोगों को ठोकर खाने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए तैयार करें, God cannot use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। The only reason Jesus was crucified एकमात्र वजह जिस वजह से यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, is because he offended people. क्योंकि वो लोगों को चोट पहुंचाया है। If you are a disciple of Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, you will definitely offend people. निश्चय आप लोगों को चोट पहुंचाएंगे। But if you become afraid to tell the truth, अगर आप सत्य को बताने के लिए डरेंगे, you will lose the anointing. आप अपने अभिषेक को खो देंगे। That was a grave mistake that Eli did. यही बड़ी गलती एली ने किया। He said, उसने कहा, hide nothing. कुछ भी मत छिपाओ। I speak to this generation. मैं इस पीढ़ी से बोल रहा हूं, Speak what God has called you to speak. जो बातें बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, बोलिए। Ask for the spirit of boldness, साहस की आत्मा के लिए मांगिए, because this spirit is missing from our churches. क्योंकि ये आत्मा हमारे कलीसियाओं में से छुप रहा है। The spirit of boldness is missing in many, many ministers' lives. बहुत से सेवकों के जीवन में साहस की आत्मा कम है। But pray for the spirit of boldness to come upon you right now, इसलिए प्रार्थना करिए कि साहस की आत्मा आपके ऊपर आने के लिए, so that you will become a mouthpiece of God. जिससे कि आप परमेश्वर के मुंह बनने पाएं And God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, be bold, साहसी बनिए, be courageous, हिम्मत रखिए, because God is choosing you. क्योंकि परमेश्वर आपको चुन रहे हैं। Till we meet again, अगले बार मिलते तक God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।